नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ। आज जो है ओरछा का बाज़ार होता है, साप्ताहिक बाज़ार, और उस साप्ताहिक बाज़ार के लिए गांव वाले लोग दूर दूर से एक दिन पहले से आते हैं और बाज़ार करके वापस लौट रहे हैं। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे सब बाज़ार से आ रहे हो आप लोग? बाज़ार गए थे? बाबू आ जाओ 2 मिनट, आओ। क्या नाम है? आराम से आराम से। कौन गांव के हो? गुंडेकोट के हो? अरे बाप रे, तो अभी गुंडेकोट जाओगे? हैं? तो पहले कहाँ जाओगे? रात में कहाँ रुकोगे? आदेर। देखो ये वही गुंडेकोट के हैं जिस गांव से मैं लौट रहा हूँ। और वहाँ आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे एक मनकू ने बताया था। तो कब निकले थे गुंडेकोट से बाजार जाने के लिए? सोमवार को निकले थे। आओ ये लोग सोमवार सब बाजार गए थे। आओ हैं? आओ ये सब सोमवार को बाजार गए थे। अभी रात को आदेर आगे गांव पड़ेगा, वहाँ रुकेंगे और फिर खाएंगे, वहाँ सोएंगे और फिर अगले दिन जो है वहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो ये खाना क्या क्या खा रहे हो? सिर्फ चावल है? सब्जी नहीं है? सब्जी नहीं है। कैसे? सब्जी खत्म हो गई। खत्म हो गया? आओ चावल कहाँ से लाए थे? और से वहाँ बनाए थे रात को? आओ तो सब्जी नहीं बनाए? खत्म हुए। खत्म हुआ? हाँ। तो नमक वमक कुछ नहीं रखे हो? क्या क्या खरीदे सब्जी में? क्या बाजार में क्या क्या खरीदे? दिखाओ, देखो सब ये सारे बच्चे जो है ये सब बाजार गए हुए थे। तो ये सब गुंडेकोट से आ रहे हैं? आओ हैं? आओ अरे बाप रे, गुंडेकोट मैं आपको बता रहा हूँ इस धरती पे नहीं है। आप गूगल करेंगे तो गूगल पे भी नहीं मिलेगा। सरकारी कागज़ों में ज़रूर मिलेगा, और हो सकता है सरकारी कागज़ों में आपको गुंडेकोट में बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलें। लेकिन मैं ज़मीन से आ रहा हूँ वहाँ गुंडेकोट की, वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी पहचान के कि उसके बगल वो दाल तो है, ले लो दाल, इसको दे दो। ये लोग सूखा खा रहे हैं। सब आदिवासी लोग तो मिल बांट के खाते हैं ना। लाओ थोड़ा सा दे दो, लाओ दो, सबको दो, इनको भी दे दो। देखो सब बच्चे लोग वो सूखा खा रहे हैं। हाँ ये दाल दे दिए, वाह बहुत बढ़िया। ले बाबू वो दाल ले गुड़िया, दे सबको। आप लोग भी गुंडेकोट के हो? हाँ। तो अभी आदेर जाओगे? आदेर में सोओगे रात को? आओ तो वहाँ फिर खाना बनाओगे? आओ तो वहाँ तो दाल बनाओगे ना? जी वहाँ है दाल वाल ना? हाँ। तो अभी खत्म हो गया था, सूखा चावल खा रहे थे। हैं? देखो ये देखिए, अच्छा हुआ पूछ लिए, भैया के पास दाल बचा था, अब थोड़े से खा लिए, अब ठीक है ना? जी। तो क्या नाम है आपका? मनोज। अरे क्या नाम है खूबसूरत। दादा आप कौन गांव के हो? आदेर। आप आदेर? आदेर क्या नाम है? लखपुरम करम। लखपुरम करम। लखमुराम कुर्राम। हाँ, तो आप बाजार गए थे आप भी? बाजार गए थे। तो आदेर में मनोज कोई अपना रिश्तेदार है क्या? कोई सगा लोग हैं आदेर में? जी। सगा घर रुकोगे ना? हाँ। तो खाना वही बना खिलाएंगे कि खुद बनाओगे? खुद बनाओगे? वो लोग नहीं देंगे खाना? देंगे। हाँ ठीक है। क्या क्या खरीदते हो बाजार से? आओ देखूं। ये देखो, मतलब ओरछा सबसे बड़ा बाजार होता है पूरे अबूझमाड़ के लिए। बहुत दूर से गुंडेकोट, मतलब आप समझिए। ये क्या चीज़ है? ये नमक। ये नमक है? हाँ। ये कैसा नमक है? इसमें और क्या मिलाए हो? ये क्या है? नमक के साथ और कुछ मिलाए हो क्या इसमें? मिलाए। क्या मिलाए हो? मिर्ची। क्या हल्दी है वो? अच्छा हल्दी मिर्ची। हाँ। इसको चावल के साथ खाते आओ हैं? स्कूल जाते हो? नहीं स्कूल नहीं जाते हो? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो? यहाँ आश्रम है ना रामकृष्ण मिशन का, उसमें पढ़ना चाहिए। ये देखो, देख लूँ क्या क्या सामान है, देख लूँ अम्मा, देख लूँ। ये देखो टमाटर खरीदे हैं। ये हंडी नया लिए हो? ये नया लिए हो ना? और इसमें चावल है? आओ खाना। और इसमें क्या क्या ले लिए? इसमें कुछ नहीं है। इसमें भी खाना है क्या? ये देखो आप, खाना है। जो लोग रात को बचा हुआ खाना दे देते हैं या फेंक देते हैं, आप उनको देखिए। बस्तर का आदिवासी कैसे चावल लेके चलता है, आप देखिए। आप क्या बोलूँ मैं, आप देखिए, मतलब इस तरह से चावल लेके चलते हैं बस्तर के लोग, और इनको किसी से शिकायत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए, ये क्या है? मछली है? सूखा मछली। ये सूखा मछली है। और आम यहाँ से तोड़ लिए। ये खट्टा भाजी, इसमें कुछ है, ये ऐसे रखें, मतलब
तो चावल को देखो ना आप कैसे रखे हैं, बना के लाए हैं। और एक एक चावल के दाने का कीमत इनसे पूछो ना आप कि कैसा है क्या। तो ये जो है बस्तर के आदिवासी हैं और ये लोग सोमवार को निकले थे, बताओ। सोमवार की सुबह ये लोग जब निकले, वो बता रहा था गुंडे कोट का मनकू कि सोमवार को निकलते हैं, मंगल को सोमवार को आधेर में रुकते हैं, फिर मंगल पहुंचते हैं, फिर बाजार करके बुधवार को वापस लौटते हैं। और ये भी भारत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत के सामान नहीं है इसमें। क्या है इसमें? चावल है। हाँ चावल, इसमें चावल है। यही मेन, इसी को लेने जाते हो ना जी सिर्फ चावल ही लेने जाते हो मुख्य जी। और फिर टमाटर टमाटर कुछ वगैरह लेने जाते हैं। टमाटर गांव में नहीं लगाते, वहाँ तो पानी है गुंडे कोट में, गांव में क्यों नहीं लगाते हो? पेंदा लगाते हो जी। पेंदा खेती में टमाटर लगाते हो ना? हाँ, क्या बोल रही है अम्मा? क्या बोल रही है मनोज? पेंदा काटने से टमाटर कुछ वगैरह मिलते हैं बोलते हैं। अच्छा बेटा तुम खाओ, तुम काहे के लिए खड़ी हो गई हो? ठीक है ठीक है, आराम से बैठ के खाओ, आराम बैठ जा बेटा। अब एक पैकेट बिस्किट था वो भी हम लोग दे दिए, नहीं तो क्या दे देंगे, कुछ है भी नहीं। हैं? हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। तुम तो पहले ही सूर्यास्त बस्तर मस्त के सबसे बड़े उदाहरण हो भैया जो है। थोड़ा ये देखिए, और ये है, ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये सब गुंडे कोट के हैं, सब गुंडे कोट के हैं। वो छोटा सा बच्चा को लेके गए हैं और ये चावल है, ये सोसाइटी से लियो। इसको कैसे ले जाओगे? नहीं, इसको कैसे बो के कैसे ले जाओगे? ये पूरा चावल है 35 किलो, ज़्यादा है 35 किलो ज़्यादा है। इधर थोड़ा सा दिखा दो, ये देखो, ये पूरा चावल जो है, ये बर्तन जो है आधा भरा हुआ है और ये बहुत वजन है। मेरे को लगता है कि लगभग ये, हाँ ये है लगभग 35 किलो, लगभग होगा 30-35 किलो। तो इसको कैसे ऐसे सिर में रख के ले जाओगे? सिर में रख के ले जाते पूरा गुंडे कोट तक? जी। और गुंडे कोट में तो रास्ते में इतना पहाड़ है, एकदम रास्ता भी नहीं है, तो वैसे ही ले जाओगे? वो एक छोटी सी बच्ची वो आम खा रही है, ये भी गई थी गुंडे कोट। तो बच्चे लोग को क्यों ले जाते हो? बच्चे लोग को क्यों ले जाते हो मनोज? हाँ मनोज जी। बच्चे लोग को क्यों ले जाते हो भैया? बच्चे लोगों को नहीं ले जाया करो। रोते हैं क्या ये लोग? इसमें क्या है? ये भी चावल है, इसमें चावल है। ये सिर्फ पूरी कहानी जो है वो चावल की है। ये पानी पीने के लिए लाए हो क्या? वो नाला से है ना? देखो पानी, इसको पियेंगे, दिखा तो बेटा। ये पानी पिया जाएगा। खैर हम भी ऐसा पानी पीते ही आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा पानी है। आगे साफ पानी मिलेगा आधेर में मिलेगा ना। ये भैया देखो खा रहे हैं, दाल उनके पास था तो खा लिए। छोटी सी बच्ची, ये और छोटा सा बच्चा, उधर कुछ 2 गुड़िया लोग। और आप इतनी सोचो, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अपने फीलिंग नहीं बता पा रहा हूँ कि सोमवार को ये लोग निकलते हैं और गुरुवार को पहुँचेंगे लोग। चावल है और चावल चलवा रहे हैं इनको। और ख़ास बात पता है, जब ये लोग कोदो कुटकी लगाते हो गांव में, पेंदा में कोदो लगाते हो, सावा जी। क्या क्या लगाते हो? लौकी, टमाटर नहीं कोदो, क्या कोसरा भी लगाते हैं सर। कोसरा लगाते हो? हाँ कोसरा लगाते हो ना जी। कोदो कुटकी जो होता है कोसरा होता है। जब ये लोग पहले खाते थे तो बोलते थे कि देखो बेचारे लोग कोदो कुटकी खा के जीवन गुजार रहे हैं। अब ये चावल खाने के लिए इनको 4 दिन महीने का गुजारना पड़ता है सिर्फ सफ़र में, और सिर्फ पैदल है और कुछ है नहीं है। और जिनके पास साइकिल है तो वो भी पैदल ही है, और जिसके पास साइकिल नहीं है, अब सोचो इसको कौन उठाएगा? आप उठाओगे? कौन? इसको आप उठाओगी? हाँ अरे बाप रे। तो और आप क्या उठाओगे? तो
अच्छा, आप उसको लोगे, आप क्या पकड़ोगे? ये वाला। अच्छा, ये कांवड़। और आप क्या पकड़ोगे बाबू? अच्छा, वो हर किसी के हिस्से में वजन है, हर किसी के हिस्से में जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का बोझ है। लेकिन ये दीदी उठाएगी? बाप रे, ये इतना वजन है, हैं? और इसको लेके, और तो पहाड़ में कैसे चढ़ेगी वो? बो के ले जाएंगे पहाड़ में? आप कौन गांव के हो? आप तो आदेर के हो। ये लोग तो गुंडेकोट के हैं। गुंडेकोट में बोल रहा हूँ तो कोई लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे। मैं जान रहा हूँ, गुंडेकोट से आ रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई वहाँ से आने के बाद। मैं इन लोगों को देख के ही पागल हो जा रहा हूँ कि ये लोग कैसे। ये क्या है? सेल्फी? पानी। अच्छा, इसमें पानी रखते हो? तो इसमें तो सेल्फी रखते थे क्या? सेल्फी नहीं, ये पानी। पानी है, ये देखिए। आज अच्छा चीज़ें तो दिखा दे रहा हूँ, नशे का रहता है तो नहीं दिखाता आपको। ये लौकी है, इसको तुम्बा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो? बोका बोलते हैं। बोका। हल्बी में इसको तुम्बा बोलते हैं ना, बस्तर तक। आप लोग बोका बोलते हैं ना? गोंडे में बोका बोलते बोका। ये बोका है। बोका में ये देखिए, लौकी जब सूख जाती है ना तो इसको अंदर से बीज खाली कर देते हैं। इसके अंदर देखो पानी रखा हुआ है, मस्त पानी। ठंडा रहता होगा इसमें? ठंडा। लो अच्छे से पकड़ो, नहीं तो टूट के कहीं गिर जाएगा, पानी हो जाएगा। ये है, ये बस्तर है। आप कुछ भी बोलते रहो। आपको पता है कि यहाँ पे अमदई के खदान से लोहा निकाला जा रहा है, और ये आपको पता है कि एनएमडीसी से मतलब लगभग 60-65 के समय से लोहा निकाला जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का लोहा। और माओवादियों की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है, या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि सरकार अब बना रही है। 2024 में जब 23 के लास्ट में जब चुनाव हुआ तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब जो है 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म कर दिया जाएगा। तो अब सड़क बन रही है, कुतुल तक बन गई है, और इधर भी जो है बनाने की कोशिश जारी है। मैं पीछे भी देख कर आ रहा हूँ ओरछा की तरफ से, और वहीं ओरछा से नारायणपुर की तरफ की जो सड़क है वो तो बदहाल है इतनी कि क्या बताऊँ। लेकिन जैसा भी है, मैं ये बता रहा हूँ कि 60-65 की समय से अगर एनएमडीसी यहाँ से लोहा निकाल रहा है, वो कंपनी नवरत्न कंपनी, और पैसा डीएमएफ के तहत दिया जाता है क्षेत्र के विकास के लिए, तो उसके बाद ये आदिवासी इस तरह का जीवन जी रहे हैं। इन्हीं की ज़मीन से लोहा निकाला जा रहा है, और उस लोहे से आप विश्वास करें कई लोग अरबपति हो जा रहे हैं। और ये आज भी 35 किलो चावल के लिए महीने में 4 दिन पैदल चलते हैं, सिर्फ पैदल ही चलते रहते हैं, और रात जहाँ हो जाती है वहाँ चावल पकाते हैं, खाते हैं। और उस चावल को देख के तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरी फीलिंग क्या है। पका हुआ चावल को उस झोले में रखा हुआ है। जब मैं देखा झोले में क्या है, तो उसके अंदर पका हुआ चावल रखा हुआ है, बचा हुआ, कि क्योंकि फेंकेंगे नहीं, काम आएगा, पेट भरेगा, क्योंकि उसी चावल के लिए तो 4 दिन अच्छा, फेंकेंगे भी कैसे? 4 दिन जिस चावल के लिए आप पैदल चल रहे हैं, उस चावल को आपकी हिम्मत है, आपकी औकात है कि आप फेंक दें? तो ये कैसे फेंक देंगे? ये चावल की कीमत है भैया। ये आदिवासी हैं अबुझमाड़ के। ये देखो, तुम मेरे को अचानक दिख गए तो मैं सोचा ये कितना बोलूं, मन में एकदम भरा हुआ है बोलने के लिए। दिखाइएगा लोगों को, शेयर कीजिएगा। अबुझमाड़ के बहुत अंदर में एक बहुत खूबसूरत सा गांव है, और इस गांव को, इसका नाम है गुंडेकोट। और इसको आप गूगल मत कीजिएगा, क्योंकि गूगल में आपको मिलेगा नहीं। और अबुझमाड़ में ऐसे कई गांव हैं जो आपको गूगल में सर्च करने पर ना गूगल मैप में मिलेंगे ना कहीं। और जब आप यहाँ आएंगे तब यहाँ आपको कुछ ज़िंदा लोग मिल जाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि वाकई में आप किसी गांव में हैं। और गांव बहुत खूबसूरत है, एकदम पुरानी परंपरा से है। और यहाँ जो है जो लोग रहते हैं वो आज भी पुरानी परंपरा और पुराने ही तरीके से रह रहे हैं। तो मुझे लगा इस गांव को आपको दिखाऊं, और यहाँ हमने रात बिताई है, एक रिपोर्ट करने आए थे तब। हमारे साथ मनकू हैं, ये गांव के युवा हैं, तो इनसे पूछते हैं। मनकू, ये बताओ कि ये यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं? मतलब मुरिया, माड़िया, अबुझमाड़िया, कौन लोग हैं सबका आप लोग? ये आप हम लोग यहाँ पर एक आदिवासी है, माड़िया है। माड़िया हो? माड़िया मतलब एक 2 परिवार होता है, दुरुवा। हाँ, आज ऐसे चलते भी रहो ना, रुक ऐसे गांव को भी दिखाएंगे। तो ये बोल रहा हूँ कि ये गांव में यहाँ तक आने के लिए मैं बहुत पैदल चला हूँ कल, ठीक है जी।
तो यहाँ अगर आपको आना है तो आपको भी बहुत पैदल चलना पड़ेगा। जी हम लोग ओरछा है, सबसे पहले तो अमदई घाटी में जो अमदई की खदान है उसकी वजह से आपको ओरछा आने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहाँ हालांकि वहाँ तक कार आ जाएगी। और ओरछा से फिर हमने मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल लेके हम कुड़मेल तक आए। कुड़मेल तक भी सड़क बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि बीच में सड़क बन जरूर रही है। कुड़मेल से फिर बोटेर के लिए हम बाइक से आए। वो रास्ता बहुत दर्दनाक था मोटरसाइकिल का। ये हो गया कि मेरे मोटरसाइकिल का फुटरेस्ट टूट गया। और जब बोटेर से गुंडेकोट के लिए आना था तो हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे बोटेर से पैदल निकले तो लगभग 3 बजे इस गांव में पहुंचे। अब आप समझ लीजिए, इस दौरान इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी जिसका कोई हद नहीं। तब जाके हम गुंडेकोट पहुंचे। तो गुंडेकोट एक गांव है और इस गांव को कोई नहीं जानता, लेकिन अब इस गांव को हर कोई जान रहा है। और इसकी बस एक ही सबसे बड़ी पहचान है कि इसी गांव के बगल में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें माओवादियों के सबसे बड़े माओवादी नेता बसवाराजू वो मारे गए। साथ में कुछ और माओवादी हैं, कुल मिलाकर 27 माओवादी। तो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जब हम करने आए तब हमको ये गांव मिला है। तो यहाँ मनको मिले हैं। मनको अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं, तो मुझे लगा इनसे बातचीत होनी चाहिए गांव को लेकर। मनको, इतना पैदल चल के हम लोग आए हैं, तो आप ये बताओ कि जब आप लोग कैसे जाते हो, चावल वावल कहाँ से लाते हो? चावल हम लोग ओरछा से लाते हैं सर। तो ओरछा से लाते हो तो कैसे जाते बो हो? के लाते हैं, कावड़ से बो कावड़ के लाते हैं। जी कितना समय लगता है? लगता है यहाँ से कभी भी। आज भी वो कल गए हैं सोमवार को, अच्छा, अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। आज तो बुधवार है। आज गुरुवार, नहीं, आज बुधवार है। बुधवार। हाँ, जी तो अभी भी आज नहीं पहुँच पाएंगे। सोमवार को गए हैं सोमवार को गए हैं चावल लेने लेने। और अभी तक नहीं आ पाए हैं। सोमवार को जाते हैं और आधेर से होते हैं आज रास्ते में। अच्छा, उसके बाद सोमवार को जाएंगे तो आधेर पहुंचेंगे। पहुँचेंगे हाँ, फिर? और वहाँ से जाएंगे और मंगल को अच्छा, वहाँ मंगलवार को ओरछा। ओरछा पहुँच जाते हाँ, हैं। फिर? और बुधवार को बाजार करके फिर भी रास्ते में सोने आते हैं। लकीवार को यहाँ गुरुवार को यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये हर महीना एक बार ऐसा करना है? ऐसे ही करते हैं सर। हर महीना चावल के लिए जाते हैं, ऐसे हर करते महीना हैं। चावल के लिए महीने का 4 दिन जो है इन लोगों को सिर्फ चावल लाने, और फिर बाजार से और सामान वामान लाते होगे ना? लाते हैं सर, क्या क्या लाते हो? और जैसे कपड़ा उपड़ा, मिर्चा वगैरह, नमक, सब कुछ, सन्ना बच्चों के लिए, बिस्किट उस्किट पूरा लाते हैं। अच्छा, उसके लिए सब लाते हैं एक ही बार? एक ही बार। कहाँ जाते हो? ओरछा? ओरछा, नारायणपुर जाते हो कि नहीं? नारायणपुर कुछ काम के लिए कोई जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जाते हैं। हाँ, तो पूरा गांव सब लोग नारायणपुर गए होंगे कभी? कि बहुत सारे लोग होंगे जो आज तक नारायणपुर भी नहीं गए? ऐसे भी कोई कोई अस्पताल के लिए जाते हैं सर। और आधार कार्ड उस समय बोल रहा था, आधार कार्ड बनवाने के लिए फिर नारायणपुर गए थे सर। तो जैसे अगर आधार कार्ड बनाने के लिए वहाँ जाते हैं ना, जी ये देखिए यहाँ के आदिवासियों के घर भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग रहते हैं और क्या। जैसे कोई मन को बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ जाने से कैसे ले जाते हैं अस्पताल? ए बो के ले जाते सर। इस समय यहाँ गांव के महिला भी एक जन ऐसी गंभीर था, तब उसको काट से बांस से बना के, हाँ, कार्ड बना के ले गए थे बैरंगढ़ तक। वहाँ भैरमगढ़? जी, तो भैरमगढ़ कहाँ लेके चले गए? उस पर ही तो ले गए थे ये बो के। ये तो बीजापुर पड़ेगा भैरमगढ़। इधर नहीं हो पाता था, बहुत दूर है करके इधर आता है। अच्छा, थोड़ा बहुत इधर अच्छी रास्ता है। अच्छा, जी, ये तो है नारायणपुर ना? ये नारायणपुर का है। अच्छा, मतलब भैरमगढ़ अस्पताल ले जाना पड़ता है, अगर ज़्यादा पास है तो ले जाना है तो। जी, और लेकिन उस पर पहाड़ी तो तक उधर कार भी पड़ेगा। एम्बुलेंस आते हैं सर, इसलिए इधर बुलाते हैं कभी कभार। और हमको फोन नहीं, कुछ नहीं, यहाँ इधर गांव वाले जानते हैं कोई कोई, हाँ उसके नंबर से फ़ोन करके हाँ, एम्बुलेंस को बुलाते हैं। उसके बाद वहाँ से इधर ले जाते हैं, उस परी से। उस पारी से। लेकिन वहाँ फिर नदी भी पार करना पड़ता है। नदी भी पार करना पड़ता है। तो और वो नदी के पहले में और भी कुछ कुछ नदी मनाता होगा कि नहीं? किधर? जैसे एक तो इंद्रावती नदी है उस पर ही जाने से, जी, उसके पहले छोटा छोटा नदी लोग भी पड़ता होगा। इधर छोटा पड़ता है, इसी से बड़ा नहीं है, इधर छोटा छोटा है। छोटा छोटा है। छोटा छोटा पहाड़ इसलिए कितना पड़ता है? पहाड़ तो कम ही है इधर। अच्छा, ये बोटे जैसे आप लोग आए वो उस तरफ उस टाइप का नहीं है इधर। और यहाँ स्कूल है कहीं? बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं यहाँ? कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते। अब मैं कल बात किया सर, पहले गुरुजी लोग आए थे, लेकिन हमें इधर दिखाओ बच्चे लोग को। वो कहाँ, पढ़ाई उड़ाई नहीं है, हाँ, नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कोई स्कूल नहीं जाते हैं? कोई स्कूल नहीं जाता है, आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी नहीं सर। ये बच्चा तो बहुत दिखाओ पास से, थोड़ा सा कुपोषित है, एकदम कुपोषित लग रही है। ये भी बहुत
बीमारी सर आज भी। कौन? ये दे दादा अच्छा, तबीयत खराब है। जी, भूल गया है। कहाँ ले जाएंगे अस्पताल? कहाँ जाएंगे, जाने से भी तो उतना पैसा हमको नहीं है, मिलते हैं और फिर इसे इलाज नहीं होता है। हाँ, ये घर है ना? एक घर है, एक घर वाला ये कैसे इसी में रहते हैं? ये आप ही का घर है? इन्हीं का इसका घर? है, इसी का है। तो इसमें कैसे मिट्टी का दीवार भी नहीं है? ऐसी बांस का बनाती है? बांस का बनाते सर, पहले से भी ऐसी बनाते। एक बार अंदर खोल के देखूं? देखो आओ, एक आदिवासी का घर यहाँ का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बस इतने में घर ख़त्म। ये घर है और ये कमरा है। और अगर आपको दिख रहा हो ठीक ठाक तो बस इतने में यही है जो है। यहीं पे थोड़ा सा चावल और कोसरा ना। जी, कोसरा सावल यही है, यहाँ पर घर में कूट के खाते हैं सर। तो इधर सरकार के लोग कोई आते हैं कि नहीं? सरकार का कौन आता है यहाँ पे? कोई कभी डॉक्टर लोग आते हैं कभी यहाँ पे? इस समय तो नहीं आया सर, उस समय वो आने से लच्चू आता है, मितानी याद है, और समय रहते वो ओरछा में रहता है मितानी है? मितानी अच्छा, वो आता है लच्छू? लच्चू तो भी पैदल आता होगा? पैदल ही आते बोटेर से। हाँ, इसीलिए बहुत मुश्किल से आ पाते होंगे लोग ना? मुश्किल से सर, यहाँ कहीं भी हम लोग जाएंगे मुश्किल से। इधर इंद्रावती जाने से भी मुश्किल से जाते हैं, ओरछा जाने से भी, बोटेर जाने भी। बड़े बड़े पहाड़ है हमारे, पूरे जंगल इतना है। इस गांव की खासियत है कि बहुत सुंदर है ये गांव, लेकिन अगर समस्याओं पे बात करेंगे तो समस्याओं का अंबार है यहाँ पे। कोई बीमार हो गया तो समझो उसकी मौत तो बीमार होते ही है। क्योंकि अगर ओरछा ले जाएंगे तो अब आपको और बता रहा हूँ, ओरछा इनके लिए महानगर है, यहाँ गुंडे कोट वालों के लिए। लेकिन ओरछा में आपको बताऊँ कि वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक BSNL का टावर है, वो भी कभी लगता है कभी नहीं लगता। अगर लाइट चली गई तो वो भी नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ से सड़क जो है नारायणपुर तक वो भी नरक है। और उसके अलावा जो है, जो वहाँ के अस्पताल की क्या स्थिति होगी मैंने देखा है वहाँ पे, मतलब ऐसे ही है जैसे गाँव के कोई अस्पताल। लेकिन इनके लिए वही एम्स है और वही मेडिकल कॉलेज है, सब चीज़ ओरछा का। और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बीजापुर के भैरमगढ़ जाते हैं। उस पर ही आपको याद हो हमने कई बार रिपोर्ट किया है इंद्रावती नदी पार करते वक्त। तो ये स्थिति है। अबूझमाड़ के अंदर बहुत सारे गांव हैं ऐसे, और जो आपको ना गूगल पे मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे। गुंडे कोट गाँव हम ऐसे नहीं आए कि यहाँ के पानी की समस्या मैं बता रहा हूँ। पीने का पानी कैसे करते हो आप लोग? और वो नदी क्या से लाते हैं सर, कुआ बना के हमेशा? हमेशा। तो बरसात में तो पानी भर जाता होगा कुचुआ में? भर जाते हैं सर कभी कभी, और समय छोटे छोटे नालों के यहाँ लाने जाते हैं। अच्छा, तो ये गंदा होने से ये ऐसे पानी लेने जा रही है दीदी? और पानी लेने जा रही, पानी लेने जा रही है? पानी लेने जा रही है। आओ देखते हैं कहाँ जा रही है पानी लेने। वो ये चूहा में जा रही है? चूहा में। आ जाओ, चूहा भी दिखा देते हैं। मनकू, ये पानी को बाहर क्यों रखते हैं हम लोग ऐसे चलते चलते? बताओ। ऐसे ही करते हैं सर, कोई बच्चे लोग कुछ इधर घर में अंदर रखने से कहीं भी गिराते हैं, भिगाते हैं जगह को। हाँ इसलिए मच बना के हाँ, बाहर ही रखते हैं। यहीं से पीते हैं पानी? यहाँ से पीते हैं सर, यहाँ नहाने वो नहीं पर करते महिला वाले। हाँ, और पुरुष लोग उधर? बाकी उधर लोग अलग जाते उधर। हाँ, ठीक है। कहाँ से भरेंगे पानी? वो दे वो उस पर। अच्छा, वहाँ चूहा बना है? हाँ जी। ठीक है, ये है, ये भी जीवन है, देख लीजिए। और आप जब आज चांद पे पहुंच गए हैं विक्रम लैंडर की सहायता से, लेकिन एक भी ऐसा विक्रम लैंडर नहीं बन पा रहा है जो गुंडे कोट पहुंच पाए। और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं? माओवादी ही जिम्मेदार हैं कि सरकार जिम्मेदार है, या इन लोगों को इसी स्थिति में रहना चाहिए अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के एवज में, और आप भले अपनी संस्कृति छोड़ दें। वो लोग जो अपनी संस्कृति बचा के रखने की बात करते हैं वो खुद आज उस संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं, सनातन की या हिंदुत्व की, या जो लोग भी अपने संस्कृति को मानते हैं। लेकिन वो आदिवासियों की संस्कृति को बचा के रखने के लिए इस तरह से एक अबूझमाड़ बनाया गया। इसमें कौन गलत है कौन सही है, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन उस तर्क के बीच में एक सच्चाई ये है कि ये गांव खूबसूरती के साथ समस्याओं का अंबार लिए हुए है। और इसी तरह यहीं का पानी हम भी पी रहे हैं कल से।
कल से यहीं का पानी, हम लोग भी यहीं का पानी पी रहे हैं ना। यहीं का पानी पीने सर। रात को हमारे लिए यहीं का हाँ लाए यहीं के लेने आए था, कल जब भी यहीं के लेने आए थे। यही पानी हम भी पिए। पानी को लेकिन उबाल के पिया करो मन को, सब पूरा गांव, ठीक है। ऐसा नहीं पीते सर, ऐसे ठंडा पानी पीता है लेकिन उबाल लिया करो, ठीक है, जी उबाला करो, है ना। जी। ठीक है। तो ये गुंडेकोट गांव है और हर गांव की वही समस्या है, हर गांव में वही समस्या है। तो मैं सोच रहा हूँ हर गांव में जहाँ जहाँ जाऊँ उस समस्या को आपको दिखाऊँ। हो सकता है कि अधिकारियों को दिखे और कुछ थोड़ी बहुत शर्म आए और हो सकता है कुछ व्यवस्था बनाएं। और माओवादी भी अगर देख रहे होंगे तो वो भी सोचें कि क्यों आखिर इनको मुख्य धारा से काटा गया, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर वो भी विचार करें, सरकार भी विचार करे। क्योंकि ये तो पढ़ ही नहीं पा रहे, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, इनके लिए अधिकार क्या है। और इनको तो लगता है सरकार एक ही अधिकार देती है कि चावल, और वही लेने के लिए ये सप्ताह में 4 दिन, महीने में 4 दिन लगा देते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा देश जो विश्व गुरु बनने वाला है, उस विश्व गुरु वाले देश में ऐसे ऐसे गांव भी हैं आज भी।